हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पतले लेंस के लिए फोकस दूरी की अपवर्तनांक तथा वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता संबंधी सूत्र लिखिए। उक्त सूत्र की सहायता से दिखाइए कि किसी लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है लेंस अपवर्तन सूत्र पर। लेंस अपवर्तन सूत्र जिसे कि बच्चों हम लेंस निर्माता सूत्र भी कहते हैं, जो कि होता है 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, जहां पर कि बच्चों f है लेंस की फोकस दूरी, r1 और r2 वक्रता त्रिज्याएं हैं और म्यू है बच्चों लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के सापेक्ष। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि म्यू होता है और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक उस माध्यम के सापेक्ष जिस माध्यम में लेंस को रखा गया है। तो चलिए बच्चों, इसी मूल अवधारणा की सहायता से हम इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। बच्चों, प्रश्न में कहा गया है कि पतले लेंस के लिए फोकस दूरी की अपवर्तनांक तथा वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता संबंधी सूत्र लिखिए। तो बच्चों, जो सूत्र हमने मूल अवधारणा में लिखा है 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, जिसे कि हम लेंस निर्माता सूत्र कहते हैं या जिसे हम लेंस अपवर्तन सूत्र भी कहते हैं। बच्चों, यही है फोकस दूरी और अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्याओं के मध्य संबंध। तो बच्चों, हमने सूत्र लिख लिया है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसी सूत्र की सहायता से दिखाना है कि लेंस में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो चलिए बच्चों, हम मान लेते हैं कि हमारा जो लेंस है पहले वायु में है। ठीक है बच्चों, हमारा लेंस अभी कहाँ पर है? हमारा लेंस वायु में है। और अगर हम मान लें कि लेंस की फोकस दूरी जब वह वायु में है तो उसकी फोकस दूरी FA है, तब बच्चों सूत्र हो जाएगा 1/FA बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ध्यान दीजिए बच्चों, चूंकि अभी हमारा लेंस वायु में है तो हम लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लेंगे। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लेंगे वायु के सापेक्ष, क्योंकि बच्चों हमने मूल अवधारणा में इस बात की चर्चा भी की थी कि यहाँ पे जो म्यू है वह लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के सापेक्ष जिस माध्यम में वह है उसके सापेक्ष। तो बच्चों, यहां पर हमारा लेंस वायु में है तो हमने लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लिया है वायु के सापेक्ष। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब मान लीजिए कि हमारा लेंस किसी द्रव में डुबा दिया गया है। तो किसी भी द्रव में अगर हम मान लें कि उसकी फोकस दूरी FL हो जाती है, अब तो हम लिखेंगे 1/FL बराबर 1/FL बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। चूंकि अब हमने अपने लेंस को किसी द्रव में डुबा दिया है, तब अब हम लेंगे लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक उस द्रव के सापेक्ष, यानी हम लिखेंगे L म्यू जी। इसे हम नाम दे रहे हैं समीकरण नंबर 2 का। चलिए बच्चों, अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर चलिए भाग दे देते हैं।
तो हमें मिलेगा 1/FA भागित 1/FL बराबर A म्यू जी माइनस 1 भागित L म्यू जी माइनस 1। चूंकि बच्चों जब हम भाग देंगे तो 1/R1 माइनस 1/R2 दोनों में कट जाएंगे। तो बच्चों हमारे पास बच गया है, अब देखिए हमारे पास बच जाएगा FL/FA, क्योंकि ये चला जाएगा ऊपर और यह जाएगा नीचे। FL/FA बराबर हो जाएगा A म्यू जी माइनस 1 भागित L म्यू जी माइनस 1। किंतु बच्चों हम जानते हैं कि L म्यू जी को हम लिख सकते हैं A म्यू जी भागित A म्यू L, A म्यू जी भागित A म्यू L। ठीक है बच्चों, तो चलिए L म्यू जी का मानक देते हैं। तो L म्यू जी का मान रखने पे हमें मिल रहा होगा FL/FA बराबर A म्यू जी माइनस 1 भागित A म्यू जी माइनस 1, और यहाँ पे बटे में है A म्यू L। तो इसे सरल करने पे हमें मिल रहा है FL/FA बराबर A म्यू जी माइनस 1 भागित A म्यू जी माइनस A म्यू L। ठीक है बच्चों, तो हमें मिल गया है FL/FA। अब बच्चों चलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं। क्योंकि बच्चों किसी भी ड्रॉ का अपवर्तनांक तो 1 से बड़ा ही होगा। ठीक है बच्चों, किसी भी ड्रॉ का अपवर्तनांक 1 से बड़ा होगा, इसीलिए A म्यू जी माइनस 1 जो है वो हमेशा बड़ा मिलेगा आपको किससे? A म्यू जी माइनस A म्यू L से। A म्यू जी हमेशा हमें बड़ा मिलेगा, A म्यू जी माइनस 1 हमें बड़ा मिलेगा A म्यू जी माइनस A म्यू L से। ध्यान दीजिए बच्चों, हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जो A म्यू L है, जो ड्रॉ का अपवर्तनांक है, किसी भी ड्रॉ का अपवर्तनांक 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, इसलिए देखेंगे आप कि A म्यू जी माइनस 1 जो होगा वो A म्यू जी माइनस A म्यू L से बड़ा ही होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जब ये राशि जो है इस राशि से बड़ी होगी, तो जब हम इस राशि का इस राशि में गुणा करेंगे तो हमें FL/FA तो 1 से बड़ा ही मिलेगा, अर्थात FL हमेशा हमें FA से बड़ा ही मिलेगा। FL हमेशा FA से बड़ा ही मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि जब भी हम किसी लेंस को ड्रॉ में डुबाते हैं तो उसकी फोकस दूरी सदैव बढ़ जाती है। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।